छायाकार और पत्रकार बंधुओं का सभी का स्वागत है। आज एक विशेष प्रेस वार्ता हम आपके बीच में करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में विधानसभा सत्र हुआ। हमने विधानसभा सत्र में भी बहुत से जो आज मौजूद जिन पे हम बात करेंगे उनमें हमने विधानसभा सत्र में भी उठाए और आज भी हम जो है आपकी इस प्रेस वार्ता में उनको उठाएंगे। साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल 9 मार्च को यहाँ नूह मेवात में राजा हसन खां मेवाती के शहादत दिवस पर बड़कली में एक कार्यक्रम में आ रहे हैं। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी आए और सरकार जो है हमारे महापुरुषों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उनको सम्मान करें, उनको खिराज अकीदत पेश करें और उनको जो उचित स्थान है वो जो है दे। लेकिन इसके साथ साथ हम आज कुछ सवाल भी आपके माध्यम से उठाना चाहेंगे। शहीद हसन खां मेवाती को अगर सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची उनको खिराज अकीदत या उनके प्रति जो उन्होंने देश के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, देश की भाईचारे को मजबूत करने के लिए जो कुर्बानियां दी थी अपने हजारों साथियों के साथ खनवा के मैदान में राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर के खिलाफ, उसी को देखते हुए 2011 में हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आग्रह किया था और उस समय 550 करोड़ की लागत से एक मेडिकल कॉलेज, हरियाणा बनने के बाद पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया था। कांग्रेस सरकार ने सोनिया गांधी जी के, मनमोहन सिंह के और मोदी साहब के इस इलाके को मेडिकल कॉलेज मिला था। उसके नाम की हमने 2011 में नूह में एक जनसभा में हुड्डा साहब आए थे जिसमें हजारों के, लाखों की संख्या में लोगों ने मांग करी थी कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम हमारे नायक शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया जाए। हम शुक्रगुजार हैं कांग्रेस सरकार के, हम शुक्रगुजार हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। उन्होंने उस वक्त जो निर्मित मेडिकल कॉलेज था उसका नाम शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज के नाम पे किया। आज भी वो मेडिकल कॉलेज है और मैं समझता हूं कि 2012 में उसमें ओपीडी शुरू हो गई थी और 2014 से वो ऑपरेशनल हो गया था। मेडिकल कॉलेज में बाकायदा कक्षाएं और 100 मेडिकल स्टूडेंट्स का बैच आ गया था। हमने तो अपनी तरफ से ये खिराज अकीदत पेश करी थी, लेकिन आज सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब सिर्फ कुछ महीने शेष रह गए हैं। 5-7 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा की, 3-4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आएगा। 9.5 साल में क्या ऐसे कारण हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस राजा हसन खां मेवाती को जो हमने खिराज अकीदत के तौर पे पेश करके उसका नामकरण करके एक ऐसी लोगों की फायदे के लिए एक ऐसी सौगात दी थी। मैं समझता हूं कि लाखों मेवात वासियों के लिए नहीं, आसपास के राज्यों, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, चाहे अन्य हमारे जिले, आसपास के जिले हो, उन लोगों के लिए यह सुविधा दी गई थी और उसका फायदा भी होने लगा था। लेकिन क्या कारण है कि उसको बर्बाद करने का काम किया? सबसे पहले उनका अलाउंस बंद कर दिया गया डॉक्टरों का, यहाँ से डॉक्टर चले गए तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का उसके बाद रख रखाव की बात करें, विस्तार की बात तो अलग है। रख रखाव में आज मेडिकल कॉलेज का हालात ये कर दिए हैं कि उसके लिए चाहे हमने धरने दिए, चाहे हमने
प्रदर्शन किए, चाहे विधानसभा का कोई सत्र नहीं है जिसमें उस चीज को नहीं कहा जाता। मुख्यमंत्री स्वयं नूह में आते हैं, उसमें कही जाती है कि हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होता, उसमें कहते हैं अल्ट्रासाउंड होएगा लेकिन रेडियोलॉजिस्ट हो जाएगा। उस बात को कहीं भी, आज मुख्यमंत्री की अपनी बात को कहीं भी 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। क्या कारण है कि क्यों नहीं होते किसी चीज के लिए? जी श्रद्धांजलि है तो मैं समझता हूं कि बीजेपी सरकार इस मेडिकल कॉलेज को बर्बाद नहीं होने देती। एक रेफरल हॉस्पिटल बना दिया, आज ऑपरेशन नहीं होते, दवाई नहीं मिलती, लोगों को कुछ नहीं होता, सिर्फ रोहतक के लिए या दिल्ली के लिए करते। क्या इसी वजह से हजारों करोड़ रुपए का हमने मेडिकल कॉलेज बनाया था कि सरकार की अनदेखी की वजह से? और कोई नहीं, कि इन्होंने कुछ नहीं करना था किसी चीज का। एक संस्था, चलती हुई संस्था को उजाड़ने का काम किया। और वो मैं समझता हूं कि ये अगर इनके मन में सच्ची श्रद्धांजलि होती, इनकी नीयत में खोट नहीं होता, तो ये ऐसा एक जो नायाब तोहफा दिया गया था और जिसका नामकरण एक इस तरीके हमारी शहीदों के, आज शहीद हसन खां मेवाती के जो वंशज हैं, चाहे वो हरियाणा में है चाहे राजस्थान में, हम तो ये कहेंगे कि आज आकांक्षावान जिला बनाया जाता है, लेकिन मैंने स्वास्थ्य की बात कर दी आपके सामने। शिक्षा में आज सबसे बड़ा अभाव, 50% मतलब टीचर जो है स्कूलों में नहीं है, कहीं ड्यूल डेस्क नहीं है, कहीं कमरे नहीं है, कहीं चार दीवारी नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं पीने का पानी नहीं है। ये स्कूलों का हाल है इनका। आज भी कितनी बार इनके कर दिया, बने बनाए स्कूलों को ये नहीं करते किसी चीज के लिए। ये उदासीनता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? चिलावली का स्कूल है किसी चीज के लिए? टीचर ही नहीं है, टीचर पूरे नहीं है, शिक्षक पूरे नहीं है किसी चीज के लिए। और ड्रॉप आउट रेट जो है 9वीं के बाद सबसे ज्यादा यहाँ है। अव्वल जिले पे, एक ही जिले के हिस्से गुड़गांव पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे है, उसी का अलग हुआ हिस्सा मेवात जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ देश पे। एक जो चीजें शुरू हुई थी उनको खराब करने का काम कर दिया। ये है इस इलाके के प्रति आपकी सोच किसी चीज के लिए। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी, अभी हाल ही में 31 जुलाई की जो घटना हुई, हमने शुरू दिन से, पहले दिन से कह रहे हैं वो घटना क्यों हुई, उसके क्या कारण थे, कौन उनके दोषी हैं, कौन अधिकारियों की लापरवाही से हुई, कौन जो दोषी है उनको करा जाए लेकिन निर्दोष को ना करा जाए। हमने न्यायिक जांच की मांग की थी हाई कोर्ट में। आज उसकी हाई कोर्ट की जांच तो दूर, आज क्या उसमें सलूक किया जा रहा है? आज 31 जुलाई के बाद लोगों के घरों पे, हजारों के घरों पे बुलडोजर की कार्रवाई तो करी जाती है, इंसाफ नहीं दिया जाता किसी चीज को लिए। और इसी तरह की घटना पलवल में हुई, सोहना में हुई, गुड़गांव में हुई। गुड़गांव में मस्जिद में जो है आग लगा दी गई, इमाम को गोली मार दी गई। बुलडोजर और कहीं नहीं चलता, कहीं और कोई जो उग्रवादी आतंकवादियों पर कानून होता है वो कहीं नहीं चलता, कहीं लगता। वो नूह में लगता है या नगीना में लगता है उग्रवादियों वाला कानून। मैं आज कह सकता हूं हम वंशज हैं, हम उस देशभक्त और उन देश प्रेम की एक मिसाल हैं। हम कह सकते हैं देश में कैसे मर्जी आदमी हालात आए, इस इलाके का आदमी कभी भी किसी उग्रवाद या उग्रवादी संगठन का कोई मेंबर आज तक रिकॉर्ड के सामने कह सकते हैं उसका किसी तरह का। आप उसके शहीद हसन खां के वंशजों का आज यूएपीए से मतलब करना चाहते हैं, आप किस तरीके का मतलब इंसाफ देना चाहते हैं? हमें को तो इंसाफ दिया नहीं। एक अपाहिज लड़के को 70% जो है 17 मुकदमों में, नगीने में उसके ऊपर मुकदमे बनाए, 17 मुकदमे अपाहिज, 70% जो अपाहिज है, रिकॉर्ड की बात है। मुख्यमंत्री जी बताएं क्यों लगाया यूएपीए? जो इलाका देशभक्ति और देश प्रेम के लिए और देश त्याग के लिए हमेशा जाना जाता रहा है, आज उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। आधार होता, कुछ होता, हम कहते कर रहे, लेकिन कोई आधार के बिना आज यूएपीए लगा दिया। साथ साथ एक चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर भी यूएपीए लगा दिया, जिसकी विधानसभा में हमने भर्त्सना करी थी, उसका विरोध किया था। और आज भी हम कह रहे हैं यूएपीए कानून का गलत इस्तेमाल करके इस इलाके को बदनाम करने की सरकार कर रही है। और फिर आप कहते हो कि हम शहीद हसन खां मेवाती के उसका एक राज्य स्तरीय इस इलाके में कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम करना था तो मेडिकल कॉलेज में करते, उस मेडिकल कॉलेज में आप आते तो है, लेकिन अपनी बीजेपी की
कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए आते। आप मुख्यमंत्री खुद आके और उसमें ये नहीं देख सकते कि किस तरीके का यहाँ कारगुजारी जो है मेडिकल कॉलेज की चल रही है। आप मेडिकल कॉलेज में जो एक इतनी बड़ी वहां अपना राज्य स्तरीय करते, आप खूब मनाएं किसी चीज के लिए। मुख्यमंत्री जी, आपकी करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। गुड़गांव में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए आप मतलब उनकी सुरक्षा नहीं कर सके, और जब बात ज्यादा आई तो आप कहने लगे मैं खुले में नमाज। अरे सरकार ने और प्रशासन ने इजाजत दे के तो नमाज पढ़वाई गई थी, उस पर आप नमाज नहीं पढ़वाने दे पढ़ने का वो जो है अपना प्रबंध नहीं कर पाए। आप किस तरीके का वो दिखाते हो। इलाका है हमेशा से महात्मा गांधी और हमेशा से अपने जो पूर्वजों की कुर्बानी का हमेशा से उन्हीं के आदर्शों पे और उन्हीं पे चलता रहा है हमेशा। आज हम मुख्यमंत्री जी से सवाल करते हैं, आपने क्यों बड़कली में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर जो कांग्रेस की सरकार ने 2014 में मंजूर कर दिया था, उसे क्यों नहीं शुरू किया गया? क्यों आपने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल जो छपेड़ा में बना था उसे 10 साल में क्यों नहीं आपने उसको शुरू किया? क्यों नहीं आपने यूनानी मेडिकल कॉलेज जो आकेड़ा में हमने मंजूर कर दिया था, क्यों नहीं 10 साल में वो पूरा हुआ? क्यों मेवात कैनाल परियोजना जो आप 2 बार उसका खुद शिलान्यास रख चुके हो, 2 बार, क्योंकि चुनाव आते हैं जब इन्हें सब चीजें याद आती हैं। आज चुनाव की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। आपने क्यों नहीं बनाया वो? आपने क्यों 248 है नूह शहर से लेकर अलवर बॉर्डर तक का 10 साल में आपने क्यों हमारा मंजूर शुदा 248A 4 लेनिंग क्यों नहीं करी गई? आज उस हजारों की संख्या में उसमें निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और उसका नाम खूनी सड़क हो गया। आपको कितनी बार उसके लिए चेताया गया, कितनी बार आपसे मांग रखी गई, लोगों ने, हमने उसके लिए पैदल मार्च और कितनी उसकी करी गई, क्यों नहीं आप उस पे कर सके? अभी तक भी आपकी परियोजना ही बन रही है अब किसी चीज के लिए। आपने क्यों 2018 में मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के एवज में इसको बंद करने का काम किया? आप उसके लिए जवाबदेह हैं। मुंबई एक्सप्रेस वे पे क्यों जयसिंहपुर में और उजीना में उसमें कट और मरोड़ा में नगीना में कट देने में आप क्यों मतलब के हो रहे हो? कोटला झील का विस्तारीकरण क्यों नहीं कर रखा और उसमें पानी क्यों नहीं दिया जाता? आप फालतू पानी है उसको तो राजस्थान ले जाने की बात तो करते हैं, हमारे इलाके का जो पानी है उसको पानी दे, और वो गंदा पानी है उसको गंदा पानी ना करके उसे स्वच्छ करें, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं जिससे कि हमारी नस्लें बच सके, हमारी खेत बच सके। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे आखिर में एक बात ही कहूंगा कि ये इलाका शहीदों का, वतन प्रस्तों का इलाका है। मुख्यमंत्री जी आप याद कीजिए, ऐसा समय था जब करनाल में आपके हेलीकॉप्टर को वहीं की जनता उतरने नहीं देती थी। उप मुख्यमंत्री को अपने विधानसभा में जाने नहीं दिया जाता था, मुख्यमंत्रियों को और विधायकों को अपने हलकों में जाने नहीं दिया जाता। आप उस समय मेवात में आके जनसभाएं करते हो, यहाँ का कोई शहरी जो है कोई आपका विरोध नहीं करता। ये अमन पसंद लोग हैं, ये हमेशा आप लोगों के वो करते हैं। लेकिन आप याद कीजिए, आपको जब कहीं जो है उतरने नहीं दिया, इस इलाके ने जब भी आपका इस्तकबाल किया। आज सोचने की जरूरत है मुख्यमंत्री जी, आत्ममंथन करने की जरूरत है कि चुनाव की एवज में आप शहीद हसन खां मेवाती को याद तो करने आ रहे हैं, लेकिन उसके जो करे हुए हमने जो काम हैं उसके नाम पे किए हुए कामों को क्यों उसको खराब और बदनाम और उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए होता है? क्यों हमारे शहीदी पार्क की ये दुर्दशा हुई और उसके लिए खुद मैंने पैसे दिए, जब जाके आपने नूह का शहीदी पार्क और गांधी पार्क आज ये बदहाली के निशान है। आप शहीदों के प्रति अगर सम्मान है तो दिल से सम्मान कीजिए, ये नहीं कि दिखावे के लिए सम्मान कीजिए। मैं यही कहूंगा कि हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री इन सब बातों का अवलोकन करके और मेवात के साथ जो अपना रवैया है उसमें बदलाव करें, जिससे यहाँ के लोगों को विकास मिल सके। और मैं तो उम्मीद करता हूँ अब समय आ भी गया है कि जिससे 10 साल के समय में जब नहीं किया कुछ, तो अब समय आ गया है कि बदलाव का समय है और आने वाले समय में ये विकास जो है होगा, जरूर होगा।
शुक्रिया। उठाया है कि भाई तो मेडिकल कॉलेज है शहीद राजा हसन खां के नाम पे, और खूब विधानसभा में खूब आपने बताई, वो जो है उसकी दुर्दशा आज भी है। सीएम साहब मीटिंग करते हैं शहीद हसन खां में, कोई वहाँ के डॉक्टरों से, वहाँ के लोगों से बात नहीं करते। तो मतलब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए था और अब तक क्यों नहीं किया? क्या मानते हैं, क्या नीयत सही नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कारण स्पष्ट है, उनकी नीयत जो है सही नहीं है। और उनकी नीयत होती तो एक बनी बनाई, एक जो चमन, जो बाग खिल चुका हो, जिसमें फुलवारी हो, उसे उजड़ने कौन माली देता है? जब उदासीनता होती है या नीयत में खराब। तो हमें तो कुछ नहीं होना चाहिए कि उनकी प्रतिमा लगा रहे हैं, उनके नाम सड़क के नाम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? प्रतिमा शहीद हसन खां मेवाती की मेडिकल कॉलेज में लगी पड़ी है। एक इतनी हजारों करोड़ रुपए की सौगात राज्य सरकार की जो है मेडिकल कॉलेज के रूप में, और मैं कह सकता हूं कि आज शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज के नामकरण की वजह से आज देश विदेश में शहीद हसन खां मेवाती को याद किया जाता है, क्योंकि उनको जीवंत करने के लिए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट का नाम होने, आज जो भी पढ़ने आता है, जो पढ़ के यहाँ चला जाता है, वो जिंदगी भर ये कहता है मैं शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज में से पढ़ के आऊँ, उनके वहाँ इलाके में से पढ़ के आऊँ। तो हमने तो इसी नियत से ये एक जो है खिराज अकीदत दी थी और उनको, उनकी कुर्बानी को जीवंत करने की कोशिश करी थी। 500 साल बाद ये नस्लें, आने वाली नस्लें और ये देश उनको याद करे, इसी कारण से हमने उसका नामकरण कराया था और उसको हमने एक श्रद्धांजलि अर्पित। तो क्या यह माना जाए कि प्रतिमा लगाने के बजाय कोई संस्थान जैसे यूनिवर्सिटी है उसका नाम रखी जाए, कोई ऐसा बड़ा संस्थान? नहीं, मैंने कहा नहीं, हम ये कहते हैं कि आपके मन में अगर उनके प्रति सम्मान है, सच्ची श्रद्धांजलि है, तो इस मेडिकल कॉलेज की जो है दुरुस्त किया जाए, उसके प्रबंधन को सही किया जाए और उसके नतीजे जो है वो निकलने चाहिए। जैसे ये नहीं कि आपके संज्ञान में आने के बाद, आपके वादे आने के बाद, उसके बाद भी चीजें नहीं होती किसी चीज के लिए। वैसे तो मुख्यमंत्री का ये रिकॉर्ड है, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो अपनी घोषणाएं हैं वो घोषणाएं पूरी नहीं होती, सीएम अनाउंसमेंट पूरी नहीं होती, इसलिए हमें ज्यादा कोई इसमें उनकी वो नहीं है कि कितने गंभीर हैं वो अपनी अनाउंसमेंट। तो ये माना जाए कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए 31 जुलाई, हाँ मैंने बता दिया, मामला हुआ था, बिल्कुल ये प्रोग्राम अब मुख्यमंत्री को भी याद आ रही है, और एक सांसद है यहाँ से, वो भी 5 साल में तो मतलब एक बार भी आते, साल में आए, 5 साल में एक बार जब भी आता है, जब यहाँ चुनाव होती है, फिर यहाँ के किसी चीज के जब भी इनको चुनाव के दौरान ही इस इलाके की इनको जो है सूद पड़ती है। द्रौपदी है, उनसे मिलने के लिए आप गए थे, उनका दर्द साझा किया था, बदहाल इंडस्ट्री वहाँ पर है, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि 11-12 साल पहले जब मैं पहले विधायक था, हमने जब भी उसमें विजिट किया था और उन्होंने बताया कि जो उस समय के जो भी सुधार हुए थे, उसके बीच में जो सुधार हुए, और सबसे बड़ी मूलभूत जरूरत उन्हें बिजली की है। आज पचगांवा से उनको बिजली मिलती है, जो कहते हैं बड़े ब्रेकडाउन होती है किसी चीज़ के लिए। अगर इंडस्ट्रियल एरिया की जो लाइफलाइन है वो बिजली है, उसमें अगर कमी होएगी तो मैं समझता हूं कि बहुत बुरी, उसमें हम प्रयास करेंगे कि जो भी उनकी बातें हैं उसको उचित जो है उसको उठाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार की इतनी बड़ी आईएमटी सोहना बन रही है, एक हमने जो सब स्टेशन हमारे समय में मंजूर हुआ पड़ा, 10 साल में वो क्यों नहीं बना, हमारी समझ में इन चीज़ों की नहीं। मैं ये कह रहा हूँ इनका किसी भी उसमें सरकार में देख लें, या तो सरकार तो करती नहीं, और मैं समझता हूँ यहाँ अधिकारी भी वो आते हैं जो करना नहीं चाहते किसी चीज़ को, यहाँ की बदहाली को, मतलब किसी चीज़ को करना नहीं चाहते, पता नहीं अपना आते हैं और अपना जब आते हैं जब तो रोते से आते हैं, और जब जाते हैं जाने का मन ना करे, पता नहीं क्या कारण है, यहाँ कितना मन लगे, जाते हुए विरोध है, आते हुए विरोध है। मंत्री जी, एक नकल की वीडियो वायरल हुई है जिसमें बोर्ड के चेयरमैन आज मुंह की तरफ रुख कर रहे हैं, कैसे उसको देखते हैं, क्या कहेंगे? ये सारी की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की है। इनका कुप्रबंधन की वजह से आज नकल होती है, और कुप्रबंधन की वजह से, नकल होने की वजह से ही आज हरियाणा जो है बिहार के तरफ से बदनाम होने लगा है। और वीडियो बेशक हमारे इलाके की वायरल है, पूरे हरियाणा में हाल यही है जिस तरीके से वो। क्या टीचरों की कमी मानी जाए किस लिए? क्योंकि टीचर, मैंने पहले आपको पहले बता दिया, बिल्कुल 50% सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है।
व्यवस्था बिल्कुल चरमराई पड़ी है और इस वजह से राज्य सरकार का जो प्रबंधन है वो फेल होता जा रहा है। और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार साजिश करके सरकारी स्कूलों को और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है, एक षड्यंत्र के तहत। तो क्या इस बार सरकार ने नया वो लगाया कि जो टीचर स्कूल चाहे प्राइवेट हो सरकारी उसका प्रिंसिपल है उसको जो है क्या नाम है नोडल ऑफिसर बनाया है, बाकी के पहले के डीओ की DWO की, मैं कहता हूं ये तो विस्तृत इतनी जानकारी हमें नहीं है। कुप्रबंधन सरकार का, हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड का, उनका कुप्रबंधन है कि जिसकी वजह से नकल पे अंकुश नहीं लग रहा। ठीक।